यकसा सिविल कोड के नाम पर तफरीक क्यों? जमीयत उलमा हिंद ने उत्तराखंड में यूसीसी के नफाज को अदालत में चैलेंज करने का किया फैसला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अहम अपडेट देने के लिए आया हूँ। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड में आज से यानी 27 जनवरी से यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज हो गया है। जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा करके न सिर्फ शहरियों की मजहबी आज़ादी पर हमला किया है बल्कि ये कानून पूरी तरह से तफरीक और तअस्सुबात पर मबनी है। साथ ही जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान किया है कि सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी की रहनुमाई में उत्तराखंड हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया जाएगा। जमीयत की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में ये बताया गया है कि इदारा के वकला ने इस कानून के आईनी और कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच की है। जमीयत का मानना है कि चूँकि ये कानून तफरीक और तअस्सुबात पर मबनी है इसलिए इसे यकसा सिविल कोड नहीं कहा जा सकता। मज़ीद एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या किसी रियासती हुकूमत को ऐसा कानून बनाने का इख्तियार है? तो आपका शायद जवाब आएगा हरगिज़ नहीं। उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज करने से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले पर सदर जमीयत मौलाना अरशद मदनी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, हमें ऐसा कोई कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज उत्तराखंड में नाफिज यूसीसी में हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 367 हिस्सा 25 के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल को छूट दी गई है और दलील पेश की गई है कि आइन के आर्टिकल 21 के तहत इनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया कि अगर आइन की एक दफ़ा के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल को इस कानून से अलहदा रखा जा सकता है तो हमें यानी मुसलमानों को आइन की दफ़ा 25 और 26 के तहत मजहबी आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिसमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को मंजूरी देकर मजहबी आज़ादी की गारंटी दी गई है। इस तरह देखा जाए तो यकसा सिविल कोड बुनियादी हुकूक को मुस्तरद करता है। अगर ये यकसा सिविल कोड है तो फिर शहरियों के दरमियान ये तफरीक क्यों? सदर जमीयत हज़रत मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हमारी कानूनी टीम ने कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया है और जमीयत इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चैलेंज पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि किसी भी मज़हब का मानने वाला अपने मजहबी मामलों में किसी भी तरह की नामुनासिब मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले सदियों से अपने अपने अक़ीदे पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करते हैं, वहाँ यकसा सिविल कोड आइन में शहरियों को दिए गए बुनियादी हुकूक़ से मुतसादिम होता है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए कहा कि सवाल मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि मुल्क के सेकुलर आइन को अपनी हालत में बरकरार रखने का है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आइन में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुल्क का अपना कोई मजहब नहीं। इसलिए यकसा सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और मुल्क के इत्तिहाद और सालेमियत के लिए भी मुज़िर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए दफ़ा 44 को सबूत की शक्ल में पेश किया जाता है और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यकसा सिविल कोड की बात तो आइन में कही गई है, जबकि दफ़ा 44 गाइडलाइन नहीं है बल्कि एक मशवरा है। यहाँ आइन की दफ़ा 25, 26 और 29 का कोई तज़किरा नहीं होता, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को कबूल करते हुए मजहबी आज़ादी की गारंटी दी गई है। इस तरह देखा जाए तो यकसा सिविल कोड बुनियादी हुकूक को मुस्तरद करता है। फिर भी हमारी हुकूमत कहती है कि एक मुल्क में एक कानून होगा और ये भी एक घर में दो कवानीन नहीं हो सकते। ये इंतहाई अजीब व गरीब बात है।
اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فیملی لا ہے وہ انسانوں کا بنایا قانون نہیں، وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ اس پر فقہی بحث تو ہو سکتی ہے لیکن بنیادی اصولوں پر ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ کرنا شہریوں کی مذہبی آزادی پر چوٹ کرنے کی ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں لگاتار نئے جذباتی و مذہبی ایشوز کھڑے کر کے ملک کے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو مستقل خوف میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں جب تک انصاف پسند لوگ باقی ہیں ان کو ساتھ لے کر جمعیت علماء ہند ایسی طاقتوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی جو ملک کے اتحاد و سالمیت کے لیے نہ صرف ایک بڑا خطرہ ہے بلکہ سماج کو تفریق کی بنیاد پر بانٹنے والی بھی ہے۔ ناظرین، تو آپ لوگوں نے سنا یوسوسی کے متعلق جمعیت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو جمعیت کے صدر ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ پورے ہندوستان کے لیے اور خاص کر کے یہ جو ایسا قانون لایا جا رہا ہے جس قانون کے اندر اگر یہ قانون پر عمل کیا جائے تو مسلمان قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ طلاق کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے بچے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے اب تو اس قانون کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیویاں بھی طلاق دے سکتی ہے، ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، بغیر شادی کے آپ کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ایسے ناجائز باتیں اس قانون کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ لوگ اس قانون کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔